मेरे प्यारे बच्चों, आज हम दादी माँ की एक सुंदर कहानी सुनेंगे जिसका नाम है बुद्धि का सौदागर। तो बुद्धि का सौदागर कहानी एक सुंदर सा कहानी है। तो चलो अब सुनेंगे। एक समय की बात है, गुजरात के एक छोटा सा गांव में एक निर्धन लड़का रहता था। उसकी माता पिता नहीं थी। गांव में उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था, परंतु वो बहुत बुद्धिमान था। अपने पिता से उसने काम की कई बातें सीखी थी। एक दिन उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। उसने शहर जाने की ठान ली। शहर जाकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ली और दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, बुद्धि का सौदागर, यहाँ बुद्धि बिकती है। बुद्धि का सौदागर, यहाँ बुद्धि बिकती है। लड़के की दुकान के आसपास फल, सब्जी, कपड़े, जेवर, मेवे और रोजमर्रा की चीज़ें की कई दुकानें थी। सारे दुकानदार उस लड़के की खिल्ली उड़ाती। भाई, ये दुकान तो बड़ी गजब की है, अब तो अकल भी बिकाऊ हो गई क्या? लड़के उनकी बातों की कोई परवाह नहीं करता था। वो दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज़ लगाता रहता, आओ आओ बुद्धि ले जाओ, आओ आओ बुद्धि ले जाओ, एकदम खरी, सस्ती और उपयोगी, एकदम सही दाम, आओ साहेब ले जाओ। लेकिन बहुत दिन तक बुद्धि के सौदागर की दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आया। एक दिन उसने दुकान बंद करने की निश्चय कर लिया। तभी एक धनी सेठ की मूर्ख लड़का उसके दुकान की आड़ से गुजरा। उसके समझ में नहीं आया कि ये कैसी दुकान है, कोई फल या सब्जी होगी। मेरे पिता मुझे हमेशा निर्बुद्धि और मूर्ख कहते रहते हैं, क्यों ना थोड़ी बुद्धि खरीद लूं? ये सोचकर उसने सौदागर लड़के से कहा, एक सेर बुद्धि के कितने पैसे लोगे? एक सेर बुद्धि के कितने पैसे लोगे? लड़के ने उत्तर दिया, मैं बुद्धि तोल कर नहीं, उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूँ। मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है, सबका दाम अलग अलग है। आपको कैसी बुद्धि चाहिए? तो ठीक है, एक पैसे में जिस तरह की बुद्धि आए दे दो, सेठ का लड़का लापरवाही से बोला। सौदागर लड़के ने कागज की एक पर्ची निकाली और सेठ के बेटे को दे दी। उस पर्ची पर लिखा था, जब दो लोग झगड़ रहे हैं तो वहाँ खड़ा होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। सेठ का बेटा खुशी खुशी घर पहुँचा और अपने पिता को कागज़ की पर्ची देते हुए बोला, देखिए पिताजी, मैं एक पैसे में अकल खरीद कर लाया हूँ। सेठ ने पर्ची पढ़ी और तमतमाकर बोले, मूर्ख, एक पैसे में ये क्या लाया है? बेवकूफ़, ये बात तो सभी जानते हैं, तुमने मेरा एक पैसा डुबो दिया। सेठ तुरंत सौदागर की दुकान पर पहुंचा और उस लड़के को बुरा भला कहते हुए बोला, लोगों को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा एक पैसा वापस करो। पैसा क्यों वापस करूं? माल दिया है, पैसा लिया है, लड़के ने कहा। ठीक है, ये लो आप कागज़ का फुट्टा टुकड़ा जिसे माल कह रहे हो। नहीं चाहिए हमें तुम्हारा ये माल, कहते हैं। सेठ उसकी पर्ची वापस करने लगा। पर्ची नहीं, मेरी सीख वापस करो। अगर पैसा वापस चाहिए तो आपको एक कागज़ पर लिख कर देना होगा कि आपकी बेटा कभी भी मेरे सीख का प्रयोग नहीं करेगा। बात बन गई, दोनों पक्ष मान गए। सेठ ने कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए
और अपना पैसा वापस लेकर प्रसन्न हो गया। उस प्रदेश की 2 रानियां थी। एक दिन की बात है तो उस प्रदेश के 2 रानियां थी। एक दिन दोनों रानियों की दासियां बाजार गई ही और वहाँ उनका झगड़ा हो गया। बात हाथापाई तक पहुँच गई। लोग चुपचाप खड़े देखे रहे थे। उनमें से सेठ का बेटा भी था। झगड़ा बढ़ता देख सारे लोग एक एक कर वहाँ से चले गए, मगर सेठ का लड़का करारनामे के अनुसार वहाँ से जा नहीं सकता था। वो अकेला ही खड़ा रह गया। बस फिर क्या था, दोनों दासियों ने उसे अपना गवाह बना लिया। झगड़े की बात राजा रानियों तक पहुंची। सेठ और उसका लड़का राज दरबार में लाएगी। दोनों रानियों ने लड़के से कहा कि वो उनके पक्ष में गवाही दी। सेठ और उसके बेटे के तो होश ही उड़ गए। वे सहायता के लिए बुद्धि के सौदागर के पास पहुंचे। बोले, हमें किसी तरह बचा लीजिए भैया, हमें किसी तरह बचा लीजिए। मैं ठीक है, मैं तुम्हें बचा लूँ, लेकिन इसके लिए मैं 500 रुपये लूँगा। लड़के ने कहा, ठीक है, ये लो 500 रुपये। सेठ ने तुरंत 500 रुपये निकालकर सौदागर को दे दिए। देखो, जब गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो पागल की तरह व्यवहार करना। बुद्धि के सौदागर ने उपाय बताया। सेठ के बेटे ने वैसा ही किया। सेठ के बेटे ने वैसा ही किया। राजा ने उसे पागल समझकर महल से बाहर निकाल दिया। इसी तरह की 1-2 घटनाएं और हो गई। बुद्धि के सौदागर की चर्चा राजा के कानों में भी पड़ी। राजा ने उसे बुलवाया और पूछा, सुना है तुम बुद्धि बेचते हो, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए और बुद्धि है? जी हजूर, आपके काम की तो बहुत है, लेकिन 1 लाख रुपए लूँगा। सौदागर लड़के ने कुछ हिचकते हुए कहा, तुम्हें 1 लाख रुपए ही दी जाएगी, तुम पहले बुद्धि तो दो। राजा बोले। सौदागर ने एक पर्ची राजा को दे दी। राजा ने पर्ची खोलकर पढ़ी। पर्ची पर लिखा था, कुछ करने से पहले सोच लेना चाहिए, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा को ये बात बहुत पसंद आई। उन्होंने अपने तकिए के गिलफ के पर्दों पर, अपने कक्ष की दीवार पर, अपने बर्तनों पर इस वाक्य को लिखवा दिया, जिससे वो इस बहुमूल्य बातों को कभी ना भूले और ना ही कोई और भूल सके। एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गए। राजा के एक मंत्री ने वैद्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और उनकी दवा में विष मिलाकर दे दिया। राजा ने दवा का प्याला अभी मुंह के प्यास रखा ही था कि उस पर खुद शब्द पर उनकी नज़र पड़ी, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा ने प्याला नीचे रखा और दवा को देखकर सोच में डूब गए कि ये दवा पीनी चाहिए या नहीं, ये दवा पीनी चाहिए या नहीं। वैद्य और मंत्री को लगा कि उनका भांडा फूट गया। वो दोनों डर गए और राजा से क्षमा मांगने लगे। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा ने तुरंत सिपाहियों को बुलाकर दोनों को कारागार में डलवा दिया। बुद्धि के सौदागर को बुलाकर इनाम में खूब सारा धन दिया और उसे अपना मंत्री घोषित कर दिया। तो
बच्चों, तो इसमें से हमें क्या सीख मिली है? क्या सीख मिली है? किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेना वाला ही बुद्धिमान होते हैं। तो इसमें से एक ही सीख नहीं बच्चों, इसमें से हम कई सीख पाए हैं। जैसे कहीं झगड़ने के वक्त कहीं पर खड़े होकर उसे सुनना नहीं चाहिए, और जो भी काम करो करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। यही तो है हमारी बुद्धिमानी। तो बुद्धिमान किसे कहते हैं तुम्हें पता चल गया, और अपने ज़िंदगी में वही शब्द और वही वाक्य को प्रयोग करके अपने जीवन को खुशहाली बना दो। यही ये कहानी से हमें सीख मिली है। लाइक